हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उसका थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि हम पैसेज को किस टाइप से सॉल्व करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चनों को टेक ऑफ करते हैं, उस बारे में हम आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, रीड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा किस टाइप से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को और किस टाइप से टेक ओवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अ वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन इट स्ट्रेचिंग ऑफ across South Asia is cutting down sunlight by 10% over India। जो पॉल्यूशन की जो ब्लैंकेट है, जो कंबल है, वो साउथ एशिया पर क्या कर रहा है, जो सनलाइट है उसको 10% स्ट्रीचिंग कर रहा है। स्ट्रीचिंग का मतलब क्या होता है, खिंचाव हो रहा है, उसका सनलाइट का खिंचाव हो रहा है। तो उस टाइप से यहाँ पे बताया गया है कि सनलाइट 10% कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। डैमेजिंग एग्रीकल्चर, इससे क्या रिजल्ट क्या निकल रहा है दोस्तों, इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि डैमेजिंग एग्रीकल्चर, मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न एंड पुटिंग डाउन 100,000 पीपल एट रिस्क अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। इस स्टडी से क्या रिजल्ट निकल रहे हैं कि 100,000 पीपल एट रिस्क में आ गए हैं। इससे जो मॉडिफाइंग रेनफॉल, जो बरसात के जो परिवर्तन है वो बदल रहे हैं दोस्तों, पैटर्न बदल रहा है उसका, एग्रीकल्चर डैमेज हो रहा है इसका। और कई प्रकार के जो पीपल हैं वो इस रिस्क से आ गए हैं इस स्टडी में, जो न्यू स्टडी अभी हुई है अकॉर्डिंग न्यू स्टडी के कारण। द स्टार्टिंग फाइंडिंग ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो UNEP है, इन्होंने इंडिकेट किया है, और जो इनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे काम करते हुए बताया है, क्या है बताया है कि दैट द स्पेक्टेक्युलर इकोनॉमिक ग्रोथ सीन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट डिकेड मे बी सून फाल्टर। तो स्पेक्टेक्युलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है प्रभावशाली। जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ की, जो साउथ एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी है, लेकिन जल्दी ये अच्छी देखी गई है कई डिकेड में, कई वर्षों में, 100 वर्षों में, लेकिन जल्दी कैसी हो जाएगी, फाल्टर हो जाएगी। फाल्टर का मतलब होता है दोस्तों लड़खड़ा जाएगी। असर रिजल्ट क्या आएगा, असर रिजल्ट ऑफ दिस पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन के कारण। रिसर्च कैरीड आउट इन इंडिया इंडिकेट, और रिसर्चों ने इंडिया में भी इसके रिसर्च हुए हैं और ये कैरीड कर रहे हैं, ले गए हैं दैट के द हेज कॉस्ड बाय पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण जो हेज है, हेज का मतलब होता है दोस्तों धुंध। जो धुंध है वो माइट बी रिड्यूसिंग विंटर राइस हार्वेस्ट बाय 10%। 10% को क्या करती है, जो राइस हार्वेस्ट होती है, जो धान की जो खेती होती है वो रिड्यूस होती गई है, 10% कम हो गई है। रिजल्ट इंडिकेट दैट का हेज इज मेड अप ऑफ मास ऑफ अस। ये क्या होती है, ये मास ऑफ अस, एसिड, एरोसोल्स एंड अदर पार्टिकल्स डिसरप्टिंग वेदर सिस्टम। ये क्या करते हैं, हेज किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है दोस्तों, ये रिजल्ट किन किन का होता है, तो ये राख का होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, और जो एसिड होती हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसके जो एरोसेल्स होते हैं, जो कण होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, एनर पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी क्या करती है दोस्तों, डिसरप्टिंग वेदर सिस्टम को डिसरप्टिंग करती है, ख़राब बनाती है, वांछित बनाती है। एसिड इन द रेन में भी फॉलिंग असर रेसिड रेन, अगर ये रेन में मिल जाती है एसिड तो ये रेसिड रेन कहलाती है। हैव अ पोटेंशियल टू डैमेज क्रॉप एंड ट्रीज, और इस किसको डैमेज करती है, ये क्रॉप्स एंड ट्रीज को डैमेज कर देती है। द पॉल्यूशन ऑन दैट इज फॉर्मिंग द हैज कुड बी लीडिंग टू सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ premature death as a result of higher level of respiratory disease। और इस पॉल्यूशन के कारण ही हेज का बढ़ना हुआ है, और कई प्रकार के 100,000 प्रीमेच्योर डेथें हुई हैं समय पूर्व, असामयिक। इसका रिजल्ट ये निकला है कि बहुत असमय पूर्व मौतें हुई हैं इसके कारण, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी मौतें हुई हैं। द नंबर ऑफ डेथ इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और कई नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज होती जा रही हैं हर साल।
लगातार जो मौतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, विच इज़ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और यह एक जो मैटर है बड़ा ही सोचनीय एक कंसर्न बन गया है, समस्या बन गई है एक। इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर द वर्स्ट अफेक्टेड ओइंग टू देयर पॉल्यूशन डेंसिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेप्लेटिंग फॉरेस्ट कवर। अगर इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया की बात करें तो ये बहुत ही अफेक्टेड है इन चीज़ों से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है और यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है दोस्तों। तो ये पैसेज है जिसमें कि पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे इसका जो टाइटल हो सकता है वो हो सकता है पॉल्यूशन क्या क्या कर रहा है और किस टाइप से एक ग्रेट कंसर्न बन गया है और किस टाइप से ये डैमेजिंग कर रहा है क्रॉप्स एंड डिसीज़ को और किस टाइप से डिसीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइप से इसमें बताया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसरों पर थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है कि इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन में ये मदद करती है क्या, तो नहीं। इट इज़ अ गुड केमिकल, ये गुड केमिकल है, नो। मेक्स द रेन वाटर ड्रिंकेबल, ये जो वाटर है उसको ड्रिंकेबल बनाती है का, नो। डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज, जो कि हमारे पैसेज में भी आया है। मैंने कहा था ना दोस्तों कि आपको पैसेज को थोड़ा सा केयरफुली तरीके से रीड करना है, तो यहाँ पर आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि हैव द पोटेंशियल टू डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि प्रीमेचर डेथ्स आर बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ हाइक इन, तो जो असामयिक जो डेथें हो रही हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण है रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं, स्किन डिसीज़ हैं, ब्रेन ट्यूमर है या लंग कैंसर है। तो यहाँ पर जो असामयिक मौतें हो रही हैं उसका कारण है रेस्पिरेटरी डिसीज़। इसके कारण क्या हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, चूँकि यहाँ पे पैसेज में भी ये आया है कि क्या हो रही हैं, जो रेस्पिरेटरी यहाँ पे लिखा है ना, प्रीमेचर डेथ्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि वाई व्हाट परसेंट हैज़ द सनलाइट बीन कट, कितनी परसेंटेज जो सनलाइट है वो कट हो चुकी है, तो यहाँ पर आया है 10%, ठीक है ना। 100%, 90%, 10% और 25%। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10%। 10% सनलाइट क्या हो रही है, क्या होती जा रही है, आउट कट होती जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला कि विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर द ग्रेटेस्ट थ्रीट, कौन सा जो वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट थ्रीट है वो पार्ट कौन सा है, तो लैटिन अमेरिका है। इस पैसेज में जो आया हुआ है वो है दोस्तों साउथ एशिया, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो साउथ एशिया होगा, जो कि हमारे पैसेज में भी आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे स्टार्टिंग में ही दिया है साउथ एशिया, क्या दिया है दोस्तों, साउथ एशिया दिया है। यहाँ पे देखिए ये दिया है साउथ एशिया, ये जो आपको दिख रहा होगा ये देखिए ये है साउथ एशिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज ब्लैंकेट मीन ओवर हेयर, मतलब जो ओवर हेयर है यहाँ पे जो ब्लैंकेट की बात की गई है वो क्या है, समथिंग टू कवर द बॉडी विथ, जो हमारी बॉडी को विथ करता है, मतलब जो हमारी बॉडी को कवर करता है वो है क्या। डार्क इन नेचर में डार्क है क्या, फिल्ड विथ ब्लैंक्स है क्या, या थिक कवरिंग इन द एटमॉस्फेयर, तो ये है या थिक कवरिंग इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जो ब्लैंकेट है ये थिक कवरिंग होती है जो एटमॉस्फेयर को कवर कर लेता है और जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, आने देता है, लेकिन पृथ्वी से टकरा कर जो अल्ट्रावायलेट रे जाती है उनको रोक लेता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाल्टर, फाल्टर मैंने बताया था दोस्तों, फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो यहाँ पर ही पूछ रहा है कि फॉल्टर का मीनिंग क्या होता है, तो रैपिड डाउनफॉल होता है क्या, अल्टर होता है क्या, हाइक होता है क्या, फेक होता है क्या। फेक का मतलब दोस्तों गलत होता है, और अल्टर का आंगन वो होता है, मैदान होता है इस टाइप से एक, जो घर और मकान के बीच में जो हम छोड़ते हैं, जो हम इसे बरामदा भी कर सकते हैं। और हाइक मतलब बहुत तेज़ी से चलना होता है, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा रैपिड डाउनफॉल, ठीक है ना। रैपिड डाउनफॉल मतलब जल्दी जल्दी चलना या लड़खड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर हार्वेस्ट हैज़ आल्सो बीन कट डाउन ड्यू टू, किसके कारण हो गई है, तो हेज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। ये विंटर हार्वेस्ट किसके द्वारा कॉज्ड होती जा रही है दोस्तों, तो हेज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन।
जो पॉल्यूशन के द्वारा जो हेज हो रहा है उसके कारण जो विंटर हार्वेस्ट है, जो हमारी राइस की जो हार्वेस्ट है वो क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। हेज इज़ मेड अप ऑफ, तो हेज किससे बना होता है दोस्तों, तो ये हेज़ल नट से बना होता है, या मास ऑफ एस से बना होता है, या एसिड एंड एरोसेल से बना होता है। तो दोस्तों मास ऑफ एस और एसिड एंड एरोसेल ये तीनों चीज़ों से बना होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 90 का वो होगा दूसरा एंड तीसरा। तो चूंकि हमारे मैसेज में भी आया है तो ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों तीसरा और चौथा होगा। इस टाइप ये पैसेज थी दोस्तों जो कि हमने इसको रीड किया, और रीड करने के साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुछ इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आई होप कि यू लाइक दिस पैसेज, ठीक है ना, और एंड अंडरस्टैंड दिस पैसेज। तो आपको कई प्रकार की इस ऐसी पैसेज को सॉल्व करना है। लगातार मैं आपको ऐसी पैसेज सॉल्व करवाता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी वीडियो में। थैंक यू।